अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वार का खात्मा चाहता हूँ। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ डील के लिए जो हो सका करूँगा। शाम पर से तमाम पाबंदियाँ हटाएंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का रियाद में खलीज तावन काउंसिल के इजलास का खिताब। कहा गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। अमरीका की तरजीह तिजारत है। खित्ते को शरपसंद अनासिर से पाक करना है। कशीदगी फैलाने वाले छोटे गिरोहों से निमटना होगा। जीसीसी मुमालिक तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करें। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाए जाने के बाद हुई। दोनों रहनुमाओं की तकरीबन आधा घंटा बातचीत। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा शाम पर आयद पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। जीसीसी खित्ते में अमन की ख्वाह है। अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के खिलाफ भारत की तमाम तर साजिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। रकम 16 मई को जारी होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसील में ज़ाहिर होगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय BSF का एहलकार पूनम कुमार शाह वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का एक एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सफारती हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। उधर भारत ने भी पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक भी बोल पड़ा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का कहना है कि मुआहिदा मुअत्तल नहीं, तकनीकी तौर पर आरजी इल्तवा का शिकार है। मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त की शिक नहीं। मुआहिदा ख़त्म करने या तब्दीली के लिए दोनों ममालिक का रज़ामंद होना ज़रूरी। आलमी बैंक का मुआहिदे में किरदार सहूलतकार का है, सालिस का नहीं। अमरीका पाक भारत क़यादत को एक मेज़ पर ला सकता है। मुमकिन है दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को इशाई पर इकट्ठा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी। दोनों ममालिक की क़यादत से कहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, उम्दा चीज़ों की तिजारत करें। ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। कहा ख्वाहिश है सऊदी अरब जल्द मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाए। शाम पर से तमाम पाबंदियाँ हटाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जसवाल की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को हुआ। तहकीकात अभी जारी हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा की चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। कहा चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है।
सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफीद होती हैं। काबीना इजलास में खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा, पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया था। दोनों ममालिक ने तनाव में कमी के लिए अनथक कोशिश की। अपने भाई शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। पाकिस्तान को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के बयान का खैर मक़दम। एक्स पर पैगाम में कहा कि सदर तैयब एर्दोगान की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने देरीना भाईचारे पर फ़ख्र है। और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, जनूबी एशिया में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। जंगबंदी के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसला कश्मीर की हल तलबी पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासिर करती रहेगी। J-10C के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की तबाही। पाकिस्तान ने चीनी असलहे की आलमी मार्केट बढ़ा दी। चीन मुखालिफ कैंप में बेचैनी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी असलहे के कम तर होने के तासुर पर सवालिया निशान लगाया। J-10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.6 अरब डॉलर बढ़ गई। राफेल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। राफेल करप्शन स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है, डसॉल्ट के CEO का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। बीजेपी और डसॉल्ट के दरमियान फिक्स मैच बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरुपम बोले कि राफेल डील में 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। मोदी घुटनों के बल खुद अमरीकी सदर के पास गए। भारतीय तज्जियाकार मेन्यूजन ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखा दिया। कहा, मोदी ने ट्रंप को कहा, पाक भारत कशीदगी में भारत की मदद करें। भारतीय दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह ने मोदी को निशाने पर रख लिया। कहा, नरेंद्र मोदी का ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। ये खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका, भारत को कई दिहाइयां पीछे ले गया। मोदी कौम से खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। माहिरीन नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तज्जिया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। उन्होंने पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े दिखाई दी। तकरीर के दौरान मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद। होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप स्कीम के फेज़ 2 की तकरीब में शिरकत। कोर i7 13 जनरेशन ओरिजिनल विंडो के लैपटॉप तकसीम। डिवीजन के 5,928 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। 4,075 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप के तहत चेक दिए जाएंगे। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर आज से शुरू। वर्चुअल सेशन 16 मई तक जारी रहेगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे और आखिरी मरहले के लिए मिशन हफ्ते को आएगा। 23 मई तक मुज़ाकरात होंगे। आमदन, अखराजात और 400 अरब के टैक्स इकदामात पर गौर होगा।